श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा के द्वारा निवेदन किया जाएगा, चाहे वह भागवत महापुराण हो, वेद हो, इतिहास हो या अन्य पुराण हो। सभी शास्त्रों का एकमात्र संदेश यही है, सारांश यही है कि मानव अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करे। कर्तव्य पालन करने का जो संदेश दिया गया है, जो आदेश दिया गया है, जो संकेत किया गया है, वही मानव धर्म है। और मानव धर्म को ही भागवत धर्म या वेद धर्म या भगवान का धर्म कहा जाता है। मनुष्य ने अपने कर्तव्य को पालन करना जान गया तो मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी अपना कल्याण प्राप्त करता है और शरीर त्यागने के बाद भी कल्याण होता है। आप पूछेंगे महात्मा जी कर्तव्य किसे कहा जाता है? दुनिया में जो भी ग्रंथ है सब कर्तव्य पालन करने को ही बताया गया है। कर्तव्य है क्या चीज? आपने सुना होगा 14 वर्षों तक पांडव लोग जंगलों में रहे किसी प्रकार से। हमारे आपके भीतर एक क्षमा होना चाहिए, एक सहजता होनी चाहिए, एक सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, लेकिन एक सीमा उसका होना चाहिए। ऐसी सहजता, ऐसी सरलता, ऐसी न हो जो किसी समाज के समाज लोग अनति, अन्याय, अधर्म पर ही अपना महत्व समझने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट कहा, अर्जुन आप युद्ध करें। अर्जुन कहे कि प्रभु अपने ही बाणों द्वारा अपने ही स्वजनों को, बंधुजनों को अपने ही हाथों से ये मारना क्या हमारा कर्तव्य बनता है?
कि हाँ यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है। जिनको तुमने अपना बंधुजन मान रखे हो, परिवार मान रखे हो, ये के पथ पर चलने लगे हैं, आता है बंधु नहीं रह गए हैं, इनके साथ उचित व्यवहार करना ही तुम्हारा कर्तव्य होता है। घर में कोई पड़ोसी हो, वो जब तक उसको घर में सेवा करना ये तो ठीक है, लेकिन वह उसकी प्राणांत हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो 2-4-10 दिनों तक प्रतीक्षा करते हुए उसके अभिभावकों को और समय से उसको ले जाकर संस्कार कर देना, ये हमारा कर्तव्य होता है। कर्तव्य का मतलब इस कर्म को करने से हम समाज राष्ट्र में जस के अधिकारी होते हैं और जिसके साथ व्यवहार किया जाता है उससे भी हमें सुकृत की प्राप्ति होती है। कर्तव्य में अपने कर्मों को निष्ठापूर्ण मानकर किया जाता है। कर्तव्यों में अब जो भी हम कर्म करते हैं, हर कर्म हमारा ईश्वर का मानकर किया जाता है। जो भी हम कर्म करते हैं, जैसे खेती करते हैं, तो खेती हम करेंगे कहेंगे भगवान की ये कृपा है। व्यापार हम करेंगे, भगवान की कृपा है। नौकरी हम करेंगे, भगवान की कृपा है। व्यापार हम करेंगे, भगवान की कृपा है। ये क्या है? कर्तव्य है। और कर्म करते हुए अपने में कर्तापन का अभिमान होना, अहंकार विमूढ़ात्मा गोविंदा रहितागमा, कि मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ। अब उसी समय किसी प्रकार किसी कारण से हम दिवालिया हो जाते हैं तो कहते दुनिया के लोगों ने बहुत हमारे साथ धोखा दिया, बहुत धोखा दिया, सब कुछ आप करने वाले थे और दुनिया के लोग धोखा दे दिए। हम अपने कर्मों में जो भी व्यवहारिक सांसारिक कर्म हैं, उन कर्मों में हम ईश्वर की भावना करके और वह कर्म करते हैं तो हर कर्म हमारा कर्तव्य हो जाता है। और वह कर्तव्य होने से वह पूजा साधना हो जाती है। इसलिए जो भी शास्त्र है, भागवत की बात आती हो तब, वाल्मीकि रामायण की बात आती हो तब, या वेद उपनिषद इतिहास पुराण की बात आती है। वेद में क्या कहा गया? मातृ देवो भव, ये कर्तव्य है। पितृ देवो भव, ये कर्तव्य है। आचार्य देवो भव, ये कर्तव्य है। सत्यम वद, ये कर्तव्य है। विषम से विषम परिस्थिति आने पर, अभी 2-3 दिन पहले की कथा है, मैं कल या परसों वहाँ कहा भी था, उन्हें एक बार याद दिला दूँ। विषम परिस्थिति आ जाए तब झूठ बोला जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब तो झूठ ही देना, झूठ ही लेना, और झूठ ही है चबेना। अब तो झूठ तो बहुत हमारे एक तरह से, जैसे चाय हर जगह जाने को मिलता है पीने के लिए, और कुछ पहले जमाने में कहीं किसी के हितनाता संबंधियों के द्वार पर जाते थे तो लोग बराबर का हलवा देते थे, लोग अचार मिल जाता है। अब तो कभी कभी कहीं कहीं मिलता होगा, शुद्ध घी में का कहीं कहीं मिलता होगा, लेकिन प्राय नहीं मिलता है। तो चाय और बिस्कुट आ जा रहा है। तो उसी प्रकार से ये झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ है चबेना, ये हमारा सुबह से शाम, शाम से सुबह, झूठ से अलग हम कहीं नहीं है। प्रसाद बतवाइए। तो झूठ से अलग हम नहीं है। तो मैं आ रहा था, कल आया, परसों आया, परसों चौथा दिन आ रहा था, वहाँ नहीं से पहले आ रहा था। एक महोदय हमको गाड़ी पर ला रहे थे, अरे बांटिए बाबू, एक मुट्ठी प्रसादी बांटिए, कंजूसी मत कीजिए बाबू, कंजूसी नहीं, मुट्ठी में कम से एक मुठ्ठा मत बांटिए, एक मुट्ठी में पूरा बांट दीजिए, मुठ्ठा मत, एक मुट्ठी बांटिए सबको, कंजूसी मत कीजिए। जिला ला रहे थे
हम भी बैठे थे, छोटी छोटी बातों बहुत में ध्यान रखता। तो गाड़ी चला रहे थे, मैं भी उनके बगल में बैठा था, गाड़ी स्पीड में चल रही थी, कहीं से फोन आ गया। एक तो कहते फोन मत कीजिए भाई, लेकिन स्वभाव करते हैं तो फोन उठा के रख दीजिए, अभी मैं बहुत जाम में फंसा हूँ। तुम बताओ कितना झूठ बोल रहे हो, गाड़ी स्पीड में चल रही है और तुम करके मैं जाम में फंसा हूँ, बात नहीं करूँगा। हम कहीं बताओ ऐसा झूठ बोला जाता है? तो अब हमने प्रत्यक्ष देखा, अगर सही में जाम में गाड़ी होती तो बात को कहा जा सकता है, लेकिन गाड़ी चल रही स्पीड में, मैं भी देख रहा हूँ, तुम ही चला रहे हो, अगर कि एकदम हमारी गाड़ी जाम में है, अभी बाद में मैं बात करूँगा। इतना हम लोग को असर हो गया है, बात में झूठ हो गया। ये केवल एक गाड़ी चलाने वाले की बात नहीं है, मैंने एक हंसने के लिए बात कर दिया। ये प्राय हमारे आपके साथ हो गया है, हमारे आपके साथ ही प्राय हो गया। इसे कैसे हम लोग आगे निकल सकते हैं? इसका एक ही उपाय है कि कम से कम आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग लिया जाए तो ठीक है। बाकी तो हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, भागवत गीता मानस, संत हो तब या विद्वान हो तब, सबके साथ कहीं न कहीं आकर के व्यवस्था उनमें समा गई है कहीं न कहीं। अगर कोई अनुकूल व्यक्ति है तो 2 बजे रात में उनसे बात करने में कोई हिचक नहीं है। अगर अनुकूल व्यक्ति नहीं हो तो कोई न कोई बात हो जाती है, ऐसा नहीं। जो यथार्थ बात तो बता दीजिए, सही बात है, लेकिन असत्य झूठ नहीं बोलो, नहीं असत्य संपादक हो गया। हाँ सत्य है कि कहाँ असत्य सत्य जैसा होता है। कहीं हमारे देश पर कोई सत्य ही बोलने से कहीं देश का, राष्ट्र का, संस्कृति का ह्रास होने वाला हो, समाज का ह्रास होने वाला हो, प्रजा का ह्रास होने वाला हो, धर्म का ह्रास होने वाला हो, किसी मर्यादित नारी की मर्यादा का ह्रास होने वाला हो, किसी असहाय असमर्थ व्यक्ति की जीविका का साधन का कहाँ समापन हो रहा हो, वहाँ थोड़ा सा 19-20 बोल लेना चाहिए तो एक बात समझ में आती है। लेकिन अकारण बिना कारण के ऐसे कोई बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो कर्तव्य के पालन तो हमारे वेदों में कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर। ये सब क्या है? एक कर्तव्य है। वेद में कर्तव्य की बात बताई गई है, उपनिषद में भी कर्तव्य की बात। कर्तव्य माने क्या होता है? जो करणीय कर्म है, जो करणीय कर्म है, उन करणीय कर्म को शास्त्रों में जो संकेत करता है, आदेश देता है, वह क्या है? वही शास्त्र है। तो ये सब शास्त्र में बताए गए हैं कि माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, गुरु को देवता समझो, सत्य बोलिए, धर्म का आचरण करिए, वेद का स्वाध्याय कीजिए और अच्छे कर्मों में प्रमाद मत कीजिए। ये सब कर्तव्य है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी कर्तव्य की बात आई है, शुरू से लेकर के अंत तक। वही दशरथ जी महाराज शुरू में तो कह दिए कि राम देत न बनहि गोसाई, हे गोसाई जी, हे विश्वामित्र बाबा, आन दे दूंगा, जान दे दूंगा, मान दे दूंगा, शान दे दूंगा, लेकिन राम देत न बनहि गोसाई। उसी समय वशिष्ठ ऋषि ने राम जी की गरिमा को बताया। राम जी आपके हैं, विश्वामित्र को आप जानते हैं, ये चाहें कि कितने मारी सुबाहों को मार सकते हैं, कितने क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन आपके पुत्रों को जस कीर्ति को बढ़ाने के लिए आए हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कर्तव्य को याद दिलाया दशरथ जी को, राम जी के कर्तव्य को याद दिलाए वशिष्ठ ऋषि ने। और वही जब कर्तव्य के जब याद किए दशरथ जी वशिष्ठ जी के द्वारा, तब अच्छा ये बात है
तो वही तैयार हो गए, कहे कि हे ऋषिवर विश्वामित्र बाबा, ये मेरे एक बालक का मेरे 2 बालों को ले जाइए, राम लक्ष्मण को ले जाइए, और इनसे भी नहीं होगा तो कहिए तो मैं भी चलूंगा। विश्वामित्र आगे नहीं, बस 2 से काम चल जाएगा। कर्तव्य तो है। जो दशरथ जी जान देने के लिए तैयार थे, वो दशरथ जी राम और लक्ष्मण को देने के लिए तैयार हो गए, एक कर्तव्य को जानने के कारण ही। तो रामायण में भी कर्तव्य की बात आती है। अनसुईया के आश्रम पर सीता जी गई थी, अनसुईया माता ने कर्तव्य का पालन बताया था। हालांकि सीता माता ने अनसुईया द्वारा बताए गए, इसलिए राम जी ने जाना था कि आगे आने वाले समय में सीता के साथ कुछ समस्याएं आ सकती है। अतः भगवान श्री राम जब अत्रि ऋषि के पास बैठे थे तो सीता जी से कहे थे कि हे सीते, अनसुईया के पद गहु सीते, हे सीते अनसुईया के पद गहु, आप अनसुईया के पास जाकर के नारी धर्म को, पातिव्रत धर्म को आप स्वीकार करो। इधर हम ऋषि के पास में हैं। अनसुईया माता ने सीता जी को उपदेश भी दिया, कर्तव्य भी बताया नारी धर्म को। काश अनसुईया के धर्मों को मान ली होती सीता, तो सीता के जीवन में जो संकट आए वो संकट आने की संभावना नहीं होती। अनसुईया माता ने कहा था कि पति के जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन पति के वचनों का अवज्ञा नहीं करना चाहिए। सबसे प्रथम अनसुईया माता का उपदेश था। सीता जी को समझना चाहिए कि भगवान श्री राम जब लक्ष्मण को कह कर गए हैं, लक्ष्मण जब तक मैं लौट करके नहीं आऊँगा तब तक सीता को आप अकेले मत छोड़ना। आखिर सीता को सोचना चाहिए ना, मैं अपने पति की अवज्ञा कर रहा हूँ, मैं कर्तव्य का पालन करने में पीछे हट रही हूँ, इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ आप जानते हैं कि सीता जी को कितनी विषम परिस्थितियों में गुजरना पड़ा। लंकेश रावण जैसे राक्षस के कटु वचनों की शिकार बनना पड़ा। इसलिए जब भी हम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो हमारे जीवन में ही होता है। इसलिए चाहे वह रामायण की कथा हो या वेद की कथा हो या उपनिषद की कथा हो या भागवत की कथा हो, तो आजकल मैं संकेत कर रहा हूँ, भागवत में भी तो कर्तव्य की बात आती है। भागवत के महात्म से लेकर के और 12वें स्कंद तक सब में, हर स्कंद में कर्तव्य की कथा आती है। महात्म में आत्मदेव प्रारंभ में अपने कर्तव्य का पालन में थे। सन्यासी जी ने उनको समझाया था कि ब्राह्मण देवता, आप अपने पुत्र देखिए, प्रयास करने के बाद पुत्र भी नहीं हो रहा है, बहुत मत इसके फिरकन पर नहीं माने सन्यासी जी की बात। वो ब्राह्मण देवता के, नहीं महात्मा जी अगर पुत्र नहीं होगा ना तो आपके सामने ही मैं मर जाऊंगा। अंत में सन्यासी, देखो जाओ तुम्हारा पुत्र तो होगा, लेकिन पुत्र तुम्हारे हित में नहीं होगा। सही में आत्मदेव के पुत्र तो हुए, लेकिन पुत्र क्या हुआ, वह पुत्र ही उनकी मृत्यु का कारण बन गया। और उसी पुत्र के कारण आत्मदेव जी जाकर घर द्वार छोड़ करके अब पुनः ज्ञान मार्ग से जीवन जिए, मैंने कर्तव्य का पालन किया। हमें महात्म में भी कर्तव्य पालन करने की बात आती है। आत्मदेव जी को शुरू में भी कर्तव्य पालन के लिए संदेश दिया गया, नहीं माने। जब पुत्र द्वारा प्रताड़ित हुए तो पुनः कर्तव्य का पालन में लगे। जब अपने लोगों द्वारा हम अपमानित होते हैं ना, तब हमें ज्ञान वैराग अच्छा होता है। दूसरे के ज्ञान वैराग से हम ऐसे ज्ञान वैराग नहीं प्राप्त करते हैं जैसे कि हम अपने से कभी कभी दूसरे का उपदेश नहीं हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन अपने पर जब पड़ता है तब समझ में आता है। आत्मदेव को उपदेश दिया गया, नहीं माने। जब अपना बेटा उनको सब मारने लगा तो तब उनको पता चला कि सही में दुनिया में न बेटा बेटी परिवार भाई कोई किसी का होता नहीं है।
और तब वो दुनिया को उपदेश देना शुरू कर दिए। तो हम जब अपने पर पड़ता है तो कर्तव्य का पालन करने वाले हो जाते हैं। प्रथम स्कंद में भी विदुर मैत्रेय चाहे और संवाद भी आगे आएगी, सब में कर्तव्य की बात आई है। अरे यहाँ तक छोड़िए, भागवत में कर्तव्य के ही बारे में तो बताया गया कि ब्रह्मा जी दुनिया में भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी तो हुए, और ब्रह्मा जी को अपने कर्तव्य का पता ही नहीं था कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। बहुत दिनों तक कर्तव्य को नहीं पालन होने के कारण इसी तरह से खीन बैठे थे। आ गया हुआ कि ब्रह्मा जी ऐसे खीन रहने से काम नहीं चलेगा, जिसके द्वारा आप इस संसार में आए हो ना, उनको थोड़ा सा याद करो। जब तक याद नहीं करोगे तब तक आप अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाओगे। सारी दुनिया को तुम याद करते हो, और जिससे तुम जिस दुनिया में आए हो उनको तुम भूल गए हो, उनको भी याद करो। वह ब्रह्मा जी तब पुनः भगवान दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा देशाण। वो नारायण ब्रह्मा को जब पुनः जब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो ओम दिव्यो देव एको नारायण, वो दिव्य देव नारायण को जब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, तब ब्रह्मा जी सृष्टि की आगे चलकर सृष्टि का विस्तार हुआ। अब एक कहते परसों चौथा दिन एक महोदय था, युवक आदमी है, क्या है, समाज सेवी तो है, कहा कि मनुवादियों ने न जाने लोगों की पागलपन कहाँ से सवार हो गया है। मनुवादी या कौनवादी क्या कहता है, एक दुनिया में मनुवादी से कोई अलग है ये। तो वही मैं कह रहा था, कभी तो समझता ही नहीं कि मनुवादी मन होता क्या है। एक दो किताब पढ़ लो, हर युग में एक दो मनु नहीं हुए हैं, एक दो मनु नहीं हुए हैं, सूर्य के पुत्र ही दुर्ग मनु हैं। ऐसे मनु लगभग सैकड़ों मनु हैं, ये जानना चाहिए। 14 को याद रखना चाहिए, 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। एक मनु से दूसरे मनु के काल को मनवंतर कहा जाता है। तो 14 मनु, कभी कभी तो और भी मनु होते हैं, तो सैकड़ों मनु लोग होते हैं। तो किस मनु की बात करता है, जो मनुवादी की बात करता है। अब मनु से अलग कोई कहाँ है भाई, वो खाली मनु शत्रुपा को मनु मान लिया। सूर्य के प्रथम विवाह हुआ था, जो संज्ञा के साथ विश्वकर्मा के पुत्री, उनसे सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु हुए। वो भी सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु है। वह सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु से आगे चलकर के इक्ष्वाकु वंश चला। इसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान श्री राम हुए। बात समझ दिया गया, ये भी एक मनु है। एक सूर्य की दूसरी पत्नी छाया है, वो छाया से भी एक मनु हुए। उन मनु का नाम पड़ा सावर्णी मनु, वो भी एक मनु है। ब्रह्मा जी द्वारा एक मनु हुए, उनका भी नाम पड़ा आदि शंभु मनु। ऐसे कितने मनु हैं, एक दो मनु नहीं है। मनु का मतलब क्या होता है, और मनु से भी पहले याद रखिए, मनु से भी पहले, मनु से भी पहले ऋषि लोग थे। जो नहीं जानता है उनको तो बहुत कुछ बताना अच्छी बात नहीं लगती है, लेकिन भगवान श्रीमन नारायण जब सृष्टि किए तो सृष्टि में सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के सत्य काम सत्य संकल्प से सनक, सनंदन, सनातन, सनतकुमार, ये 4 भाई हुए। लेकिन चारों भाई ब्रह्मचारी थे, विवाह शादी नहीं किए, तो आगे इनसे वंश विस्तार, वंश का विस्तार इनसे नहीं चला। पुनः ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम ऋषि हुए, इनसे भगवान कपिल देव हुए। कर्दम ऋषि से भगवान कपिल देव हुए, उनकी 9 बहनें हुई, जिनसे कि पूरा वंश का विस्तार हुआ है जानते हुए। आगे भगवान के हृदय से धर्म हुआ, पीठ से अधर्म हुआ। एक कन्या भी हुई जिसका नाम अहल्या भी कहीं कहीं बताया जाता है। इसके अलावा
ब्रह्मा जी के 10 मानसिक ऋषि हुए, मरीचि, अत्रि, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, अंगिराई। इन सब के होने के बाद भी ब्रह्मा जी अपने सृष्टि को पूरा नहीं संतुष्ट हो पाए, और तब ब्रह्मा जी ने विशेष रूप में और विस्तार से सृष्टि करने की इच्छा करते हुए आदि स्वयं मनु और शत्रुपा को जन्म दिया है। इसे मालूम पड़ता है कि आदि शंभु मनु शत्रुपा से पहले भी बहुत सृष्टि और बहुत परंपराएं थी, लेकिन जो नहीं जानता उनको क्या समझाया जाए, उनको तो समझने से कोई मतलब है नहीं। तो चलिए, कोई मेरा विषय नहीं है। इस दुनिया में जो भी शास्त्र है, जो भी धर्म है, चाहे वेद हो, इतिहास हो, पुराण हो, सबका एकमात्र कथन है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। कर्तव्य को पालन करने का जिसके द्वारा हमें प्रेरणा प्राप्त हो, वही सही में शास्त्र है, वही ग्रंथ है, वही पूजा है, वही पाठ है। और सही में शास्त्र, ग्रंथ, पूजा पाठ, यज्ञ, दान हमें कर्तव्य पालन करने का ही सिखाता है। कर्तव्य का मतलब कि आपको गर्मी का भी समय है, सरकार की आदेश है कि भाई 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक ही ऑफिस में ड्यूटी करना है, तो हम समय से उसका ड्यूटी पालन करें। कोई कहेगा चलो 7 बजे से 11 बजे कहीं मंदिर में बैठ कर हनुमान चालीसा पढ़े तो खराब होगा। लड़कियों को हम पढ़ाना ही होता है, यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ ही करेंगे। हनुमान चालीसा पाठ करना कोई दोष नहीं है, लेकिन आपको ये हनुमान चालीसा मंदिर में बैठकर पाठ करने के लिए सरकार ने अपनी नहीं किया है। अगर आपको मौका मिले तो 7 बजे से 11 बजे के बाद आप जाकर कभी आप मौका निकाल कर आप पाठ कीजिए, लेकिन 7 से 11 आप जाकर सरकारी ड्यूटी कीजिए। तो जो शास्त्रों में सरकार द्वारा निर्देश है, उन कर्मों को नीति, नैतिकता, मर्यादा मान करके निष्ठापूर्ण करना एक कर्तव्य है। और जो व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है, वर्तमान समय में और शरीर त्यागने के समय, वह कभी भी परमानंद की प्राप्ति और परम आनंद से कोई पीछे नहीं हटता है। यह शास्त्र का संकेत है। तो शेष चर्चा अगले दिन। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। ठीक है, किसका है? अब जैसे हमारी कथा व्यास में कथा होगी, आप कथा श्रवण करेंगे। एक बार भगवान का नाम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणसमुखादग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी सुपत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् विश्वनिगाळा मो वैगाळ सर्वलोकं वैगाळ
बोलिए लक्ष्मी भगवान की जय। रणनी स्वामी जी महाराज की हरि ओम। शांति शांति शांति।